महादेव डमरू वाले के चक्कर में पागल हो। और फिर निवेदन करूंगा, ये दिल एक बार यदि मेरे महाकाल राजा की कथा में लग जाता है तो ये दिल फिर हॉस्पिटल में खुलता नहीं और दूसरी जगह लगता नहीं है, लगता ही नहीं। जिसका यहां लग गया, हाँ कई लोग ऐसे भी आएंगे जो केवल भीड़ देखने आए होंगे, खूब सारे हैं। कमला तो दिख ही नहीं रही। संजय जी शुक्ला जी ने कैसी व्यवस्था करी है, उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कमी निकालते रहेंगे। क्या कमी निकालना है, क्या कमी निकालना है। और जिसको कमी निकालना नहीं आती, जो देखो हम व्यासपीठ पर बैठे, हम फालतू बात बहुत, एक बात हमारे गुरु जी कहते थे, श्री विठलेश राय काका जी महाराज इंदौर हवेली वाले, परंतु उनकी बात वो एक एकांत में कह देते, वो बात हम यहाँ व्यासपीठ पर नहीं कहना चाहते। कहते हैं उसको हम पलट कर कह देते हैं। हमारे गुरु जी कहते थे, जिसमें बहुत सारी कमियां होती हैं वही धर्म के कार्य में कमियां ढूंढते रहते हैं, वही कमियां। नहीं तो जो कई लोग कहेंगे, बताओ कितनी पागल है, रोड पर बैठी है, छत पर बैठे हैं, धूप में पड़े हुए हैं, इतनी तेज धूप पड़ रही है, ऐसा हो रहा है, और यहां बैठे हुए हैं, कब से बैठे हैं, सवेरे 8 बजे के 10 बजे के तो पंडाल 6 बजे तो पूरा फुल हो जाता, कथा हो रही 2 बजे। ये तुम्हारी साधना है, ये तुम्हारी आराधना है, साधना। जिस व्यक्ति पर दुनिया जितना ज्यादा हंसती है, उसकी हस्ती उतनी ज्यादा ऊंची बढ़ती चली जाती है। हंसे, दुनिया के लोग आपको कुछ भी कहें, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। हम कई बार आप लोगों को कहते हैं भगवान के मंदिर भी जाना तो मुसद्दी लाल जैसे मत जाना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। जब भी जाना शिव जी के मंदिर में प्रसन्न चित्त से जाना, आनंद के साथ जाना, खुश होकर जाना, बड़े प्रसन्न होकर। भगवान को भी लगना चाहिए, दुख होने के बाद भी इसके चेहरे की चमक कह रही है कि महादेव पर विश्वास है, भरोसा है इसको। शंकर भगवान, पांडवों ने भगवान कृष्ण से कहा, क्या हमें भगवान शिव को देखना है? भगवान कृष्ण ने कहा, उसको देखकर क्या करोगे, उसका भजन कर लो, वही बड़ी बात है। पर युधिष्ठिर नहीं माने ना, भीम नहीं माने, नकुल सहदेव नहीं माने, अर्जुन नहीं माना। भक्ति का बल तो बढ़ाओ। जिस दिन भक्ति का बल बढ़ जाएगा उस दिन परमात्मा तुम्हारे सामने आ जाएगा। ये भक्ति का बल बढ़ता है। इंदौर में बहुत लोग हैं, बहुत, जो कथा करवाना भी चाहते हैं, कथा लेना भी चाहते हैं, पर शिव महापुराण की कथा वहीं पहुंचती है जहां पर भक्ति का बल बढ़ा हुआ होता है, तब कथा मिल पाती है। धन से कभी कथा नहीं हुई, केवल भक्ति के बल पर कथा हुई है, भक्ति के बल पर। कोई आदरणीय संजय जी शुक्ला जी को मैं धन्यवाद दूंगा, उनकी मित्र मंडली को। किसी से कोई डोनेशन नहीं लेना, किसी से कोई दान नहीं लेना, किसी से कुछ ना प्राप्त कर कर भी उनकी मित्र मंडली ने जो ये कथा रखी है वो वास्तव में भगवान शिव की कृपा से।
भक्ति के बल पर करे, वो आएगा। पांडव चले, भगवान कहाँ मिलेंगे? तो किसी ने कहा वो तो काशी में रहता है, कैलाश पर्वत से काशी में। पांडव काशी चले गए। भगवान ने पार्वती जी से कहा, पार्वती अब मैं यहाँ नहीं रहूं, मैं तो जाऊं। पार्वती ने पूछा क्यों? बस अब मेरा मन नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो आ रहे हैं अपना पाप धोने के लिए आ रहा है, ये मुझे प्राप्त करने के लिए नहीं आ रहा है। फिर निवेदन है मेरी माताओं से, फिर निवेदन मेरे भाइयों से, शिव मंदिर में, शंकर के मंदिर में, भगवान के दरवाजे पर आप भगवान को प्राप्त करने के लिए जाओ, भगवान की भक्ति पाने के लिए जाओ। जब भगवान तुम्हारा हो जाएगा तो तुम्हें कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी नहीं। ब्राह्मण क्यों कहते हैं, संत क्यों कहते हैं? ब्राह्मण संत क्यों कहते कि आसन लगाकर बैठो, भगवान के मंदिर में बैठो, सत्संग में बैठो, संकीर्तन में बैठो, कीर्तन में बैठो, भगवत स्मरण में बैठो? क्यों कहते ब्राह्मण, क्यों कहते संत, क्यों कहते? हमारे यहां एक पहले की प्रथा है, मेरी माताओं को और मेरे बुजुर्ग भाइयों को मालूम होगा कि जिसके संतान नहीं होती थी वो गोदी संतान लाता था। बोलो सही है कि गलत है? दूसरे की संतान को लाता था, गोदी में बिठाते थे, गोदी में बिठाते थे। जब गोदी संतान आ जाती थी तो जिसके गोदी में बैठा है उसकी पूरी प्रॉपर्टी उसकी हो जाती। क्या विचार है, सही है कि गलत है? जिसकी गोदी आया है ना छोरा, उसकी जायदाद पूरी उसकी हो गई। अब तो बस गोदी आ गया। अब तुम रोज शंकर जी के मंदिर में जाकर शिव जी के मंदिर में बैठते हो, शिव महापुराण में जाकर बैठते हो, तो तुम शंकर जी की गोदी गए कि नहीं गए? अब एक बार हमने कहीं कथा कह दी ये वाली, तो किसी ने कह दिया गुरुजी फिर शंकर जी की जितनी प्रॉपर्टी वो हमारी। हमने कहा तो काशी का मंदिर, महाकाल राजा का मंदिर सब हमारा। हमने कहा पर सांप बिच्छू भी तुम्हारा। कि गुरुजी रहने दो, फिर तो नीचे है। हमने पूछा क्यों? अभी 3 दिन पहले हमारे घर में बाहर आ गया था दादा, 14 दिन नींद नहीं आई, रात को सो रिया था और सोते ही जगदम्बा का बाल, चोटी जो उधर दिखी, मैंने बाजू में से गमला उठा के दोष दिया। उसने थाने में रिपोर्ट कर दी कि मुझे आधी रात को पीटा, मेरा खून निकल, मैं सांप समझा था। अब आप बताओ। तो हमने कहा नहीं, जब प्रॉपर्टी उनकी तो सांप बिच्छू भी तुम्हारा के नीचे है, बिल्कुल नीचे है, हमें नीचे। अब उसकी गोद में बैठे हैं हम। शिव महापुराण की कथा, ये कैलाश पर्वत है, शिव जी की गोद है। ये शिव महापुराण की कथा, ये भगवान शंकर की गोद, शिव मंदिर, शिवालय शिव जी की गोद है। जहां बैठते हैं हम जब आसन लगाकर, तो उसकी गोद में बैठते हैं, खाली नहीं छोड़ता। पांडव गए काशी में तो भगवान नहीं मिले। तुम पाप धोने जा रहे हो, महादेव को प्राप्त करने के लिए नहीं। अगर तुम महादेव को प्राप्त करने के लिए जाते तो महादेव मिलते, शिव जी मिलते, ये निश्चित है। आप भगवान के पास जाओ तो भगवान को प्राप्त करने के लिए जाओ। जिससे सुख शांति मिला करती, वह ज्ञान न जाने भगवान मेरे इस
जीवन का कल्याण ना जाने। महाराज हम उसको प्राप्त करने के लिए जाएं, उससे कहने जाएं कि बाबा हम तेरे हैं, तू मेरा है। और जिस दिन हम उसे प्राप्त करने जाएंगे वो मिलेगा जरूर। अभी तक पांडव शिव जी को प्राप्त करने नहीं जा रहा है, अपना पाप धोने के लिए जा रहा है। अब एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, किसी को जम के थप्पड़ मार दो और स्वारी कह दो तो पाप धुल जाएगा? बोलो जम के बोलो रे, है नहीं धुलेगा। तूने थप्पड़ मारा है, स्वारी भले कह दिया, पर उस थप्पड़ का जवाब वो भले ना दे, पर वो तो देता ही है, वो देता है। तुमने किसी को गाली दे दी और बाद में चरण पकड़ लिया, दे तो दी। वो शिशुपाल की गालियों का स्मरण करिए श्रीमद् भागवत में। गाली पे गाली दे रहा, गाली पे गाली होप दी उसने, और भगवान भी वहीं खड़े थे और भगवान गिनती लगा रहे 97। फिर बोला उसने, ये तो गवार है, भगवान के 98। फिर उसने गाली दी, भगवान बोले 99। बस उसने जो सो बोली और इन्हें उठाया सुदर्शन और मुंडा काट दिया। कभी कभी मुंडा जब गड़बड़ हो जाता है, ये जो किसान लोग रहते हैं ना, खेती करने वाले, और जो सवेरे सवेरे नल से पानी भरने वाले होते हैं, इनको मालूम होता है प्लास्टिक का जो नल होता है ना, कभी कभी वहां से खराब हो जाता है, कि इनमें लगाओ नहीं पाइप के तो लगे ही नहीं, बापड़ा है तो फिर के तपाया जाता है, गरम करके फिर उसको लगा तो भी नहीं लगे, फिर क्या करे वो, उधर से उसको काट दे, काटने के बाद दूसरा मुंडा तैयार, फिर लगाएगा, फिर लग जाएगा। तो कहा ये जिंदगी में याद रखना कि ये भगवान ने जो मुंडा दिया है नहीं, ये सही रखना तो कनेक्शन भी सही रहेगा। और नी तो एक आध बार उसने सोच लिया ना कि ये मुंडा गड़बड़ हो गया है, इसको बदलना है, फिर वो तपा के भी देखेगा, फिर वो बहुत तपाता है, फिर मुंबई जाना पड़ता है, पुणे जाना पड़ता है, खूब सारी थेरेपी होती है, फिर बहुत सारी गरम गरम हीट लगती है, क्योंकि मुंडा पकाए कि ये सही पक जाए, तो भी नहीं पके तो ये काट दो दूसरा। बहुत सावधानी रखना पड़ेगी संसार में आकर। ये जितने लोग अपने जीवन को खराब कर रहे हैं ना, ये खूब लगाए चिलम लगाओ ने, ये पी लो ने, हुक्का पी लो ने, मदिरा पी लो ने, ये पी लो, ये तुम अपनी जिंदगी खराब करने के तुम जरा विचार करो। जिस दिन तावे आ गया ना कि मुंडा गड़बड़ हो गया, उस दिन बदल देगा 2 मिनट में, फिर यहां वाला भी नहीं झेलेगा, मुंबई भेजना पड़ेगा, ये पाइप बेकार हो गया, किसी काम का नहीं। थोड़ा समझो, और जिस दिन तुम समझ गए कि नहीं साहब ये गलत है, ये व्यसन है, ये गलत चीज है, अपन नहीं पाए, अपन नहीं खाए, बेकार क्या काम का ये, कौन पाए फिर उसको। अभी वर्मा जी को मालूम होगा, हम कौन से दिन गए थे, यहाँ से बाहर गए थे, वहाँ चौराहे तक वहाँ कोई कार्य था, तो हमने क्या देखा कि वहाँ वो विजयनगर चौराहे से इधर पे आते हैं, तो उधर वो साया जी होटल से और वहाँ विजयनगर चौराहे के बीच में एक मदिरा की दुकान थी, वहाँ छोरे तो कम थे, छोरियाँ ज़्यादा थी। छोरियाँ ज़्यादा।
हमने गाड़ी वालों से कहा थोड़ा सा स्लो चलाइए। वर्मा जी खुद गाड़ी चला रहे थे, स्लो स्लो गाड़ी, हम जहाँ ठहरे हैं वर्मा जी क्या, वहां हमने कहा गाड़ी जरा स्लो चलाइए। आजकल का माहौल खराब हो गया गुरुजी। हमने उनसे कहा ये जो मदिरा की दुकान पर खड़ी है ये मेरे इंदौर की बेटियां नहीं हो सकती, ये मेरी गारंटी। इंदौर की फिजा को, इंदौर की हवा को और इंदौर के वातावरण को ये दूसरे जगह के आकर यहां कॉलेज में एडमिशन लेकर, जिनके मां बाप इनको भरोसा कर कर भेजते हैं और वो कॉलेज में रहकर या कहीं कमरा किराए से लेकर, ये बेटियां हमारे इंदौर की फिजा खराब कर रही हैं। इंदौर का वातावरण इतना गंदा नहीं है। ये आज भी मां अहिल्या की भूमि है और मां अहिल्या की भूमि रहेगी, इसको कोई नकार नहीं सकता। यहां आज भी माता अहिल्या हाथ में शिवलिंग लेकर चलती है। तो यहां की बेटियां इतनी मर्यादा नहीं तोड़ सकती कि मदिरा की दुकान पर लाइन लगाकर मदिरा खरीदे। ये इंदौर की बेटियां नहीं हो सकती। इंदौर की बेटियां तो आज भी कपड़े भी अगर पहन के जाती हैं तो मर्यादित पहनकर जाती हैं, पर इनको चिढ़ाने के लिए जो बाहर की लड़कियां बेटियां आई हैं वो कपड़े उस तरह के पहनकर जाती हैं कि इन बेटियों को भी कहती हैं कि हम, तुम भी ऐसा पहनो जैसा हम पहन रहे हैं, जैसा हम कर रहे हैं वैसा तुम भी करो। ये मार्ग बता रहे हैं। पर कुछ तो गलती माता पिता की भी होती है, पढ़ाई के साथ में संस्कार देना भूल जाते हैं। थोड़ी सी गलती। पढ़ाओ। इस व्यासपीठ से निवेदन करूंगा बार बार आपको, आप इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, आईएएस ऑफिसर बनाओ, आपकी मर्जी पड़े जो बनाओ बेटा और बेटी को, पर उससे पहले संस्कारित बनना जरूरी है। नहीं तो दिल्ली में जैसे श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए, कब हो जाएंगे मालूम नहीं पड़ पाए। संस्कारवान होना चाहिए और यह माता पिता का क्रम होना चाहिए कि हमारे बच्चों को हम पढ़ने के लिए भेजना है। और केवल बेटियों पर कंट्रोल नहीं, बेटों पर भी होना चाहिए। बच्चों पर कंट्रोल हो। अब कई लोग कहते हैं सुनते ही नहीं हमारी, तो सुनते ही नहीं तो तुम्हारी औलाद है ना, तुम्हारी नहीं सुने, सुनते ही नहीं। सुनते ही नहीं। तुम्हारी सास भी कहती थी बेटा टीवी पे कथा आ रही है सियोर वाले महाराज की, बच्चा गर्भ में था, खूब कहा सास ने सुन ले। तुमने नहीं सुनी तो तुम्हारी औलाद तुम्हारी सुनेगी। डॉक्टर ने कह दिया बेड रेस्ट, पलंग पर पड़ी है दिन भर, औलाद होन भी ऐसी पैदा हुई। आज की औलाद को कोई सा भी खिलौना दे दो, उससे नहीं खेले, पर मोबाइल दे दो। क्यों? गर्भ का ज्ञान मिला है प्रहलाद और ध्रुव जैसा, गर्भ का ज्ञान। डॉक्टर ने कह दिया था बेड रेस्ट, उठ भी नहीं सकती, बड़ी मोबाइल देख रहे। ऐसी औलाद, इतने से बच्चे, जितना तो माता पिता को मोबाइल चलाना नहीं आया उतनी सी औलादों को तुरंत। आप देखो ये अभी ये इतने सारे कार्यकर्ता लगे तो वो ऐसी सही नहीं कर पाए। अभी कहीं का छोटा सा बच्चा कभी बुलाई, अब तुम क्यों हमारी औलाद नहीं सुने, औलाद तुम्हारी है। तुमने कितनी शिवपुराण सुनी, तुमने कितनी सास की बात सुनी, तुमने कितना भजन करा। जब तुम कथा नहीं सुनी तो तुम्हारी औलाद, बोलो तो रही इंदौर वाली सुनेगी, सुनने वाली है। अरे जानदोरी फालतू की बात है तो फिर वीरी जी जियो। अरे वो इंदौर वाले
और मेरे जी जाओ, एक बात तो है, थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा कंट्रोल बहुत जरूरी है। हम भगवान के मंदिर में पाप धोने के लिए नहीं जाएं, हम भगवान के मंदिर में भगवान को रिझाने के लिए जाएं तो भगवान मिलता जरूर है, मिलेगा। वो कहते हैं ना, भोला थारा मंदिर में नाचन, बस हम उसके मंदिर में हम उसको रिझाने के लिए पहुंचे, वो मिलेगा, प्राप्त होगा, निश्चित है। पांडव गए काशी, भगवान काशी से गायब हो गए। किसी ने कहा वो हिमालय पे मिलता है, हिमालय पहुंच गए, वहां पहुंचे तो मालूम पड़ा वहां भी नहीं, और ऊपर पहुंच गए, वहां जाकर मालूम पड़ा बहुत सारे पशु ही पशु, जिसमें भगवान शंकर नंदी बनकर मिल गए, नंदी बनकर भगवान शिव उसमें मिल गए, और मिल गए। भीम को शंका हो गई कि महादेव इसी सारे पशुओं में एक मेरा महादेव भी है, ये भीम को शंका हो गई। क्यों? युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन ये सब पाप धोने गए थे, पर भीम शंकर भगवान का मात्र दर्शन करने के लिए गया था कि मुझे शिव एक बार दर्शन दे, मुझे मेरे औघड़ी, मेरे भोलेनाथ एक बार दर्शन दे दें। वो केवल शिव का दर्शन कर ले। सारे पशुओं को भीम ने दोनों पांव फैला के रोक दिए, पशुओं से कहा यहां से बाहर निकलना है तो इधर से निकल जाओ। दो पांव भीम ने फैलाकर शरीर बढ़ाकर रोका, पांव के नीचे से सारे पशु निकल कर जाने लगे। महादेव जो नंदी के रूप में थे वो नहीं निकले। भीम समझ गया कि यही है, यही पहचान गया कि ये पांव के नीचे से नहीं निकल रहा, तब ये शिव है। दो चीजें हमारा सनातन धर्म कहता है, उसका स्मरण आपके जीवन में रहे। जहां से शिवजी का जल बहकर निकल रहा होता है उसको कभी लांगा नहीं जाता, ये शिव पुराण भी कह रही है। कारण हमारे पूर्व में अगर हमने 16 सोमवार का व्रत करा हो, पशुपति व्रत करा हो, सोमवार का व्रत करा हो, प्रदोष का व्रत करा हो, शिवरात्रि का व्रत करा हो, चतुर्थी का व्रत करा हो, हरतालिका तीज का व्रत करा हो, या मंगलवार, बुधवार, शनिवार जो भी व्रत पुरुष या स्त्री जो भी करते हैं, एकादशी आदि, जब हम शंकर भगवान का जल लांघते हैं तो हमारे व्रत का आधा हिस्सा उसी समय समाप्त हो जाता है। जैसे शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे कामरूपेश्वर राजा जो शिवजी की भक्ति करता था, शंकर भगवान का भजन करता था, कामरूपेश्वर, जैसे कामरूपेश्वर राजा जो शिव की भक्ति करता था, उसका एक काम था, ज्यादा काम नहीं करा उसने, केवल एक काम करा, शंकर मंदिर में जाता, पूजन करता, अर्चना करता और एक वृक्ष रोज लगाता। प्रतिदिन का नियम था उसका, एक पेड़ लगाना, एक वृक्ष लगाना। अब वृक्ष लगाने में उसकी इतनी पुण्याई क्या हो गई कि 33 कोटि देवी देवता उससे मिलने के लिए आते थे। कारण क्या था? वायु पुराण कहती है, पद्म पुराण कहती है, अग्नि पुराण कहती है और गर्ग संहिता कहती है महाराज कि एक वृक्ष लगाने से 100 गौ माता की सेवा के बराबर और 1000 गाऊ दान के बराबर पुण्य प्राप्त हो जाता है, मात्र एक वृक्ष लगाने से।
अगर आपने जिंदगी में एक पेड़ लगाया, एक वृक्ष लगाया, उसको पाल पोस के बड़ा करा, बड़ा कर कर वो पेड़ अगर बड़ा हो गया, वो वृक्ष बहुत बड़ा हो गया, कहीं आपने लगाया और वो वृक्ष बड़ा हो गया। अगर आपने एक वृक्ष लगाया है तो समझ लेना तुमने 1000 गौ का दान दे दिया, 1000 गौ का दान दे दिया। और 100 अगर वृक्ष को तुम बड़ा कर रहे हो, पानी डाल रहे हो, खाद डाल रहे हो, उस वृक्ष को बड़ा कर रहे हो, तो समझ लेना 100 गाय माता को पालने के बराबर पुण्य मिलता है एक वृक्ष को बड़ा करने में। 100 गौ माता को पालने के बराबर पुण्य। ये राजा कामरूपेश्वर की कथा वर्णन करती। शिव महापुराण में भीमा शंकर की जो कथा आती है उसमें कामरूपेश्वर की कथा आती है। यहां वृक्ष भी हमको गौ माता के दान का पुण्य देते हैं, वृक्ष भी। कई लोग कहते हैं गुरुजी कौन सा वृक्ष अच्छा होता है, कौन सा वृक्ष बेकार होता है, हमारे यहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे हैं, हम काट दें। हमने कहा सभी वृक्ष अच्छे होते हैं, कौन सा महाराज ने कहा कि बेकार होता है। पेड़ वृक्ष छाया देने वाला अगर किसी पथिक को छाया दे रहा है तो उससे बढ़िया जिंदगी में कोई सुख नहीं, कोई साधन नहीं। ठीक है, महाराज पांडव गए, नीचे से महादेव नहीं निकले। ध्यान रखिएगा जरा, शिव मंदिर में एक बात का स्मरण आपके भीतर रहना चाहिए कि जहां शंकर जी का जो जल बह रहा हो उसको लांघना नहीं है। हाँ, एक काम जरूर करना, जो जल बह रहा है उस पर हाथ का स्पर्श कर कर अपनी आंखों से जरूर लगा लेना। अभी तो खैर प्रसाद शिव महापुराण की कथा यहाँ नहीं चल रही है, यहाँ तो 12 ज्योतिर्लिंग चल रही है। और जब आप 3 तारीख से 9 तारीख तक कथा सुनेंगे, उसमें पहले दिन की जो कथा है 3 तारीख से बड़ौदा से, वो तो 1 बजे से 4 बजे तक आएगी, बाकी की सब 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी। उस कथा में आप सुनेंगे तो जो शिव जी पे चढ़ा हुआ जल और पंचामृत जिस ब्राह्मण जिस पात्र में अभिषेक कराते हैं, जिस पात्र में रखते हैं, या जल जहां बहकर जाता है उस तक का महत्व है, उसका भी वर्णन किया गया कि उस जल की कितनी महत्वता, उसका कितना प्रयोग होना चाहिए। ये धतूरा जो है ना, आप लोग शिव जी पे चढ़ा देते हो। एक तिथि, एक दिन शंकर भगवान का ऐसा भी आता है कि धतूरे को तोड़कर चढ़ाया जाता है। कभी भीतर से इसका जो गुर्दा निकाला जाता है वो शिव जी पे समर्पित करा जाता है, और उसका भी स्मरण हमारे यहाँ पर किया गया है। आप कभी काशी जाएं या उज्जैनी जाएं या सोमेश्वर सोमनाथ जाएं या भीमा शंकर जाएं, तो वहाँ पर जब आप धतूरा चढ़ाएंगे तो वहाँ पंडित जी आपका वो धतूरे को तोड़ देंगे, तोड़ने के बाद उसको समर्पित कर। हाँ, उसका भी वर्णन हमारे शास्त्र करते, वो भी हम सुनेंगे उस कथा में 3 से 9 तारीख वाली में, दिसंबर की कथा बड़ौदा से। महाराज पांडव ने देखा, पर भीम, पांडव गए थे पाप धोने के लिए, भीम गया था महादेव को केवल रिझाने के लिए, उनका दर्शन पाने के लिए। पांव फैलाकर खड़ा है, नीचे से सारे पशु निकल गए, शिव नहीं गए, भगवान शंकर नहीं गए, नंदी के रूप में थे, गिन गए। इसने पहचान लिया ये महादेव है। शंकर भगवान भी जान गए ये मुझे पहचान गया है। शिव जी भागे, जैसे ही भागे एक पर्वत की कंदरा में शंकर भगवान प्रवेश करने लगे। जैसे ही प्रवेश करा, भीम शिव जी पर कूद पड़ा और शिव जी की जो पीठ थी उस भाग को पकड़ लिया भीम। अब आधा भाग तो उस गुफा में
उस कंदरा में चले गया पर्वत की। आधा भाग शिव का, जैसे एक नंदी के पीठ पर एक अग्रभाग बना होता है, उस भाग को, नंदी के भाग को वो भीम ने पकड़ लिया। पकड़ते से ही भीम बस शिव को पकड़ता है, उस नंदी के अग्रभाग को पकड़ता है और पकड़कर चिल्ला पड़ा, मेरे महादेव एक बार तो दीदार दे जाओ, एक बार तो दर्शन दे जाओ। शिव प्रकट हो, शिवाला। शंकर भगवान उसी अग्रभाग से, जो नंदी का अग्रभाग है, उससे प्रकट होकर कहते हैं, भीम तूने मुझे पहचान लिया पर तेरे भाई मुझे नहीं पहचान पाए, पर प्रभु आप उनको भी दर्शन दीजिए, एक बार कृपा तो कर दीजिए। जो शिव महापुराण की कथा सुनने वाले होते हैं, जब अपने पड़ोस में भी अगर कोई दिक्कत आती है तो वो एक बार तो कह ही देते हैं, मैंने सुना है तो रुद्राक्ष का जल दे दे, मैंने सुना है तू एक लोटा पानी चढ़ाया, मैंने सुना है एक पशुपति व्रत कर ले। ये अपने पास वालों को भी समझा देती हैं, अपने रिश्तेदारों को भी कह देती हैं, फोन पर बात करते करते देती हैं कि कथा आ रही है, कथा सुनो, तकलीफ है कथा का स्मरण करो, रसतत्व ग्रहण करिए, आनंद लीजिए उस कथा का। एक पत्र आया, देखिए। मेरा नाम घनश्याम पवार है, मैं राऊ इंदौर में रहता हूँ गुरुदेव। कहीं बैठे हो घनश्याम जी, आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दोनों हाथ हिला दो एक बार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम घनश्याम पवार है, मैं राऊ इंदौर में रहता हूँ। आज बाबा की सेवा में लगा हूँ क्योंकि बाबा ने मुझे जीवित दे कर दिया, मेरी जान वापिस बच गई, ये बाबा की कृपा है गुरुदेव। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 7 अक्टूबर 2022 को मेरे साथ में हादसा हो गया था। मैं बिजली विभाग में काम करता था और काम करने के लिए डीपी लाइन पर चढ़ना पड़ा। ऊपर चढ़ने के बाद ना जाने कैसे मुझे 11,000 केवी का करंट लग गया और मैं 15 से 20 फुट ऊपर से नीचे गिर गया। मेरा पूरा शरीर धधक रहा था और मैं जमीन पर गिरते से बेहोश हो गया था। शरीर बुरी तरह से जल गया था। फिर मुझे होश नहीं क्या क्या हुआ। फिर मुझे अस्पताल ले जाया गया। हॉस्पिटल में, एक हॉस्पिटल में झेला नहीं गया, दूसरे हॉस्पिटल में भेज दिया गया। मुझे दूसरे अस्पताल में भेजा गया और एम्बुलेंस से मुझे हॉस्पिटल ले जा रहे थे गुरुदेव, पर मुझे होश नहीं। मेरे परिवार वाले बताते हैं भगवान शिव का स्मरण करते करते लेकर गए। तब एक हॉस्पिटल में दोस्त ने फोन किया, उस हॉस्पिटल में मेरा इलाज चालू हुआ। डॉक्टर ने कह दिया था कि शरीर इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकता, करंट का शरीर है, जान बड़ी मुश्किल से बची है, पूरा जल चुका है, 8 महीने लगभग इसको ठीक होने में लगेंगे। फोटो भी लगाया है उस समय का जिस समय वो गिरे थे और बेहोश थे गुरुदेव। फिर मेरे घर के लोगों ने कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर मेरी दादी ने 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। फिर मुझे वो शिव जी का चढ़ा हुआ जल रोज बेलपत्री के साथ में मुझे लाकर दे देती थी और मैंने खाना प्रारंभ करा। डॉक्टरों ने 1 महीने का टाइम दिया था गुरुदेव। 1 महीने में मेरे भोलेनाथ ने मुझे खड़ा कर दिया और आज भी मैं पूरी के पूरी तरह से अच्छा हूं और कथा में सेवा देने के लिए यहाँ पर बाबा की सेवा में आया हूं, जिससे बाबा ने मुझे बचाया। एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये शिव है, ओ घड़ी उसकी कृपा पर तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना का। ये शिव कृपा, शिव क्यों? उसकी कृपा बिना कुछ नहीं।
बड़ा ही दयालु है मेरा भोले बाबा, बड़ा ही कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो सब गाइए मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। आओ उसे आनंद के साथ। जय हो। आज मंदिर में ये भीड़ भारी, देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। दर्शनों के
खाते आए हैं लाखों नर और नारी। दर्शनों के खाते आए हैं लाखों नर और नारी। आ जाए भोले बाबा, आ जाए भोले बाबा, तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा, तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। हरि बोल। अपने हुए क्यों पराए, तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा, कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं
वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। जय हो। रास्ता न सूझे कहाँ जाए मुसीबत के मारे। रास्ता न सूझे कहाँ जाए मुसीबत के मारे। आसरा है तेरा दूर कर दो ये संकट हमारे। आसरा है तेरा दूर कर दो ये संकट हमारे। सुनते हैं तूने ही, सुनते हैं तूने लाखों को उबारा है मेरे भोले बाबा। लाखों को उबारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है
मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा 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 है मेरे भोले। हर हर महादेव। भगवान शिव की कथा कर अपनी जगह बैठकर भगवान शिव से अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से कहिए। भाव से कहो, दिल से कहो। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपू तेरी माला। भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। भगवान शिव केदारेश्वर के रूप में वहां पर विराजमान हुए हैं। केदारनाथ जी का जो भाग है वो भगवान शिव का ही नंदीश्वर भाग वहां विराजमान। आगे वर्णन आता है एक धर्म और मूर्ति के दो बेटे हुए। एक का नाम है नर, दूसरे का नाम है नारायण। धर्म और मूर्ति के दो पुत्र हैं, नर नारायण। और जब ये नर नारायण दोनों बच्चे जन्म लेते हैं और समय से इन्होंने भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण किया, शिव भक्ति में डूबे। जब भगवान शंकर की अविरल भक्ति में धर्म और मूर्ति के दोनों पुत्र नर नारायण जब शिव भक्ति में डूबते हैं, भगवान शंकर की भक्ति में डूबते हैं, तब दोनों अलग अलग शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना, आराधना करना। एक बार राजा धर्म ने आकर अपनी धर्म पत्नी मूर्ति के साथ में आकर पूछ लिया। राजा धर्म ने आकर अपनी धर्म पत्नी मूर्ति के साथ में आई और आकर पूछा, बेटा ये तुम आप क्या कर रहे हो? ये मिट्टी का शिवलिंग बनाना, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन करना, ये क्या कर रहे हो? देखिए 12 ज्योतिर्लिंग में जो ये केदारनाथ जी की कथा का जो वृत्तांत वर्णन है, ये बड़ा सुंदर है। और आज कथा का 6ठा दिवस है, कल कथा का 7वां दिवस रहेगा। कल कथा यहां पर विराम हो जाएगी, पर कल की जो कथा का समय है वो 2 बजे से 5 बजे तक नहीं, इंदौर में कथा सुनने का जो समय है वो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा। कितनी बजे है? सुबह 9 से 12 बजे तक। टीवी पर जो कथा आने का समय है वो दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक ही आया।
निवेदन रहेगा, जो लोग कथा से वंचित रह गए हैं वो अवश्य श्रवण करें और अपने जीवन को सार्थक। शिव कथा कर भगवान शंकर का चरित्र कर, नर और नारायण ने भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ करा। धर्म और मूर्ति ने आकर उनसे पूछा, धर्म और मूर्ति दोनों आई, क्या कर रही हो ये? मां, हमें शिव जी की आराधना करना है, हमें शंकर भगवान को प्राप्त करना है। शिव जी को प्राप्त करना है? हाँ। दोनों तप साधना में डूब गए। इतना तप बल इनका हो गया कि इन्होंने भोजन करना छोड़ दिया। केवल नासिका के एक छिद्र से श्वास लेना और दूसरे छिद्र से छोड़ना, अब इन्होंने ये भी छोड़ दिया। केवल नासिका के एक छिद्र से श्वास लेते हैं, उसी से छोड़ते। एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, ध्यान लगाकर सुनिएगा। शिव जी को रिझाने के लिए लोग बहुत प्रयास, जितना प्रयास कर सकते हैं सब करते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है आपका जितना सरल स्वभाव हो, जितने सरल बन सकते हो उतने बन जाओ। शिव जी को रिझाने के लिए जितना सरल स्वभाव होगा, भोले को पाने के लिए भोला बनना पड़ेगा तो भोलेनाथ खुद ही प्राप्त हो जाए। सरल बन जाए। जितने सरल बन सकते हो उतने बन जाए। महाराज नर नारायण ने तप किया, शिव जी प्रकट हो गए और भगवान शंकर प्रकट होकर उसी समय पर सम्मुख में आकर खड़े होकर कहते हैं, नर नारायण मांगो हमको क्या चाहिए। कहा, प्रभु कृपा करिए दाता, बस आप इस पर्वत पर रहें, यहां विराजमान रहें, जो आपका दर्शन करने आए उसकी मनवांछित फल की प्राप्ति हो। शिव जी नर नारायण पर्वत का भाव जानकर उसी पर केदारेश्वर के रूप में विराजमान। फिर जो वर्णन आया है केदारनाथ जी की, ये दो कथा के बाद में जो तीसरी कथा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की आई है, वो कथा कहती है महाराज, तारकासुर का संहार श्री कार्तिकेय बाबा ने कर दिया। तारकासुर मर गए। एक बात बहुत अच्छे से समझिएगा जरा, भगवान कृष्ण ने जितनों को भी मारा वो मरे, राम जी ने जितनों को मारा वो मरे, नारायण ने मेरे जितनों को मारा वो मरे, पर मेरे देवाधिदेव महादेव ने जितनों को भी मारा वो मरने के बाद भस्म हो गए, और भस्म होने के बाद उनकी भस्मी मेरे महादेव पर चढ़ गई, मेरे शिव पर चढ़ गई। आप पूरी शिव पुराण को उठाकर देखिएगा, सब जगह पर लिखा है तारकासुर भस्म हो गए, गजासुर भस्म हो गए, भस्मासुर भस्म हो गए। आप जितने भी शंकर भगवान आप देखेंगे, जिसको शिव जी की साक्षीता मिली है, वो भस्म हुआ और शिव पर ही उसकी भस्म चढ़ गई। भगवान देवाधिदेव महादेव पर ही उसकी भस्म समर्पित हुई। कई लोग कहते हैं महाराज जी कोई मर जाता है ना तो उसको कंधे पर रखकर राम नाम सत्य बोलते बोलते शमशान तक लेकर जाते हैं, उसकी आखिरी मंजिल तक हम उसको छोड़कर आते हैं। पर शिव महापुराण की कथा थोड़ा उल्टा कह रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है आप मुर्दे को मंजिल तक नहीं छोड़ रहे हो, मुर्दा आपको मंजिल बता रहा है कि यहां आना है। वो मुर्दा
मंजिल बता रहा है कि मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ ज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। शिव कथा कर रही है, मुर्दे को तुम मंजिल तक नहीं पहुंचा रहे हो, मुर्दा तुम्हें आखिरी मंजिल दिखा रहा है कि यहां मैं आया हूं, एक दिन तुमको भी आना है। जैसे मैं बंध कर आया, सबको मालूम है कि यह मर गया, नहीं उठेगा, फिर भी कितना डर है कि अर्थी पे रखकर भी जम के खींच खींच के बांध रहा है। और बांधने वाले भी एक्सपर्ट हर समाज में मिल जाएंगे, ज्ञान देने के लिए खड़े रहेंगे। अच्छे से बांधो, उधर से खींचो, उधर से। और जम के खींचो। मुर्दा भी सोच रहा मर गया हूं, निपट चुका हूं, सौ पड़ा है, इतना मत खींचो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पर लोगों को लग रहा है भगवान को तो अपनी कुर्सी भरना है, अगर यह भग गया तो दूसरे को ले जाएंगे, उससे अच्छा इसी को छोड़िया। खींच कर बांधा। ले गए राम नाम, अरे बोलो तो सत्य। जिंदा रहे हो तब तक बोल लो, मरने के बाद दूसरे बोलेंगे, अपन तो सो रहे हैं, कौन बोलेगा? ले गए। आगे वाले चिल्ला रहे हैं राम नाम सत्य है, पीछे वाले बात करते जा रहे हैं। सीताफल बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, अभी चौराहे पर अपन वहाँ वो वाली कॉलोनी में प्रॉपर्टी का रेट बहुत हो गया है, वहाँ प्लाट लेना मुश्किल पड़ रहा है। अब शमशान जा रहा है कि प्लाट खरीदने जा रहा है, और वहां भी चुप नहीं बैठा है, मुर्दा जल रहा है और इनके गप्पे चल रहा है। वो तो बस नहीं चले इनका, नहीं तो ये वही दाल बाटी सेक के खाते हैं, इनका बस नहीं चले। शिव कथा कर रही है, हम मुर्दे को मंजिल नहीं दे रहे, मुर्दा हमको मंजिल दे रहा। कथा कर रही है शिव महापुराण। तारकासुर मर गया, तारकासुर के 3 बेटे, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की, तीनों ने भगवान शिव का ब्रह्मा जी से वर मांगा, हम मरे ना। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो पड़ेगा, तो फिर वर दे दो हमको। क्या वर दिया जाए? वर दिया, हम मरे तो तीनों एक साथ मरे, तीनों को वर दे दिया। तीनों ने उपद्रव चालू करा, तीनों ने विचार कर लिया कि एक जगह पे इकट्ठे कभी मत होना, एक जगह पे इकट्ठे मत हो कभी भी। कितनी बड़ी बात शिव महापुराण की कहती है, ये सीख देती है कि एक साथ इकट्ठे होकर घर के सभी व्यक्ति, घर के सारे पुरुष एक साथ कहीं पर भी ना जाएं, घर में कम से कम एक व्यक्ति को तो छोड़कर जाइए।
कम से कम घर में एकाध व्यक्ति तो रहे, सब चले, सब पहुंचे और सब अलग अलग हो गए। उपद्रव मचाया, भगवान शिव जी ने कह दिया 33 कोटि देवी देवता पशु बन जाओ और मैं तुम्हारा पति बनता हूं। मैं नंदी का बड़ा रूप लेकर दौड़ूंगा, भागूंगा, तुम आगे आगे भागना, मैं पीछे पीछे भागूंगा। इन तीनों को इकट्ठा करना, मैं मार दूंगा। तीनों इकट्ठे हो गए। शिव जी नंदी का रूप लेकर आए, उन्होंने सींग के बल पर तारकाक्ष विदुम्माली को मार दिया। कमलाक्ष की पीछे से आकर शिव जी का सिर काट दिया। सिर जाकर नेपाल में गिर गया। शंकर भगवान का धड़ भूमि पर गिर गया। जैसी भूमि पर गिरा, शंकर भगवान को लगा ये तीनों अगर आज नहीं मरे तो कभी नहीं मरेंगे। शिव जी ने अपना असली स्वरूप धारण करा, त्रिशूल लेकर तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की तीनों को समाप्त कर दिया। देवताओं ने जय घोष करी, बोल पशुपतिनाथ भगवान की। नेपाल में जाकर वो शीश गिरता है और भगवान पशुपतिनाथ के रूप में विद्यमान होते हैं। धड़ केदारेश्वर के रूप में विद्यमान होता है, विराजमान होता है। बोल केदारनाथ भगवान की जय। भगवान का सुंदर शिव महापुराण में पाशुपत्य अस्त्र, पाशुपत्य व्रत का वर्णन आता है और भगवान पशुपति व्रत का जो विधान कहा गया है महाराज भगवान शंकर का, ये 5 सोमवार का व्रत होता है। इस 5 सोमवार के व्रत में अगर पुरुष और स्त्री, पति और पत्नी दोनों साथ में व्रत कर रहे हैं तो थालियां अलग अलग लगेंगी, प्रसाद अलग अलग जाएगा, दिया अलग अलग जाएगा। प्रसाद बनने का जो पात्र भी होता है, कढ़ाई, उसमें अगर हलवा बना रहे हो या सामान बना रहे हो एक साथ नहीं बनेगा, दोनों थाली का अलग अलग बनेगा। पहले एक थाली का प्रसाद बन जाएगा, फिर दूसरी थाली का प्रसाद बनेगा। एक साथ आटा सेक कर रखा भी नहीं जाता और एक साथ 2 भाग करे भी नहीं जाते। अगर तुमने सोच लिया कि पति भी व्रत कर रहे हैं, उनकी थाली का भी एक साथ सेक लो, तो नहीं, फिर वो 2 हिस्से हो गए, वहीं से 2 हिस्से हो गए। बोलो सही है कि गलत है? कढ़ैया में 2 हिस्से हो गए कि पति के लिए भी सेक लेती हूँ, मेरे लिए भी सेक लेती हूँ, लेकर जाएंगे उनकी भी थाली का भी, तो वो फल नहीं प्राप्त होगा, उस व्रत की कोई मान्यता नहीं। शिव पुराण कह रहे हैं प्रसाद तैयार कर कर थाली में 6 दिए रखकर भगवान शंकर का सुबह के समय जब पूजन कर कर आ जाओ, शाम के समय पर प्रसाद का भाग लेकर दिए लेकर जाइए। दिए भूमि पर 6 दिए नीचे रख दीजिए। चाहे तुम दिए मट्टी के ले जाओ, चाहे तुम आटे के ले जाओ, जो तुम्हारा मन करे वैसे दीप भगवान शिव के मंदिर में लेकर जाइए। 6 दिए मंदिर में रखकर प्रसाद के 3 हिस्से कर दीजिए। 3 हिस्से प्रसाद के वहीं भूमि पर रखकर कागज, दोना, जो भी पात्र लेकर जाते हो उसमें रखकर रखिए। भगवान का पूजन अर्चना करिए। 2 भाग मंदिर में छोड़ दीजिए। 5 दिए, जो 6 दिए रखे हैं उसमें से 5 दिए प्रज्वलित करिए। 5 दियों को जलाइए। 6ठा दिया जलाना नहीं है, पर जमीन पर जरूर रखना है। उसको जलाना नहीं है, उसको जमीन पर जरूर रखना है। ऐसा नहीं कि थाली में रख के वापिस लिया वहां से, जमीन पर रखो, उसको जलाना नहीं है। 5 दिए प्रज्वलित कर कर पूजन कर कर देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर, बाबा आज मैंने पशुपति व्रत लिया है, आप कृपा करना, ये मेरा पहला व्रत है बाबा, उसको स्वीकार करना। बाबा से विनती करना। विनती कर कर बाबा से 1 दिया और प्रसाद का 1 हिस्सा उठाकर वापिस रख लो। जिस दिए को जलाया नहीं है वो दिया थाली में लेकर प्रसाद का हिस्सा लेकर वापिस घर की ओर चल दो। घर में प्रवेश करते समय देहली के अंदर नहीं, देहली के बाहर, दरवाजे से बाहर सीधे हाथ की ओर बैठकर आराम से वो 6ठे नंबर का दिया प्रज्वलित कर दीजिए, जला दीजिए। घर का अपना मुख घर की ओर होना चाहिए। जहां बैठोगे सीधे हाथ पर अपना द्वार की ओर मुख कर कर सीधे हाथ पर दिया लगा दीजिए, जला दीजिए। बाबा से विनती करते हुए घर में प्रवेश कर लो। जो 1 हिस्सा प्रसाद का लेकर आए हो, जब भोजन ग्रहण करो उससे पहले वो प्रसाद का हिस्सा पा लीजिए। उस प्रसाद में से किसी को भी प्रसाद नहीं देना है, उसको स्वयं को पाना। ऐसे 5 व्रत पूर्ण करिए। 5 व्रत के बीच में अगर चतुर्थी आ जाए, तीज आ जाए, एकादशी आ जाए और आप अगर व्रत करते हो
तो पहले अपना व्रत कर लो, ये पशुपति व्रत उस दिन छोड़ दो, अगले में कर लेना। और 5वां व्रत जब रहे तब बाबा की जैसी रोज पूजन करते हो वैसी ही कर 5वें व्रत के दिन एक श्रीफल भेंट जो तुमसे बन जाए बाबा के मंदिर में, और 108 या तो चावल का दाना या बेलपत्र या फूल की पंखड़ी या 108 जो भी सामग्री आपको बाबा को देना है वो चढ़ाते हुए वैसा कि वैसे नियम धारण करते हुए फिर प्रसाद का एक हिस्सा लेकर एक दीप लेकर दरवाजे पर लगाकर बड़े आनंद से प्रवेश करो। मेरा पशुपतिनाथ बाबा आपके मन की मनोरथ पूर्ण करे, ये भाव जागृत रहे। शिव जी से निवेदन करते हुए भगवान केदारेश्वर की ये 3 कथा हमारे यहाँ शिव महापुराण में वर्णन आती है। अगला वर्णन आता है महाराज सुंदर आनंद के साथ में भगवान शंकर का भावपूर्ण आनंद के साथ में भीमा शंकर का वर्णन किया गया। भगवान भीमा शंकर के रूप में भगवान शिव विराजित हुए, उसका वर्णन आता है। कुंभकर्ण की 3 धर्म पत्नियां थीं। कुंभकर्ण की 3 पत्नियां, पहली है वज्र ज्वाला, दूसरी नंबर पर है करकटी और तीसरी नंबर पर है तड़ित माला। ये कुंभकर्ण की 3 पत्नियां। अब कुंभकर्ण की 3 धर्म पत्नियां, पहले नंबर पर वज्र ज्वाला, दूसरे नंबर पर करकटी और तीसरे नंबर पर है तड़ित माला। एक बात और अच्छे से समझिएगा थोड़ा सा, ये कुंभकर्ण की जो 3 धर्म पत्नियां हैं इसमें वज्र ज्वाला ये कुंभकर्ण की ऐसी पत्नी है, जब युद्ध के मैदान में अगर किसी को चोट लगती थी, रावण जब युद्ध लड़ता था और चोट शरीर में लग जाती थी तो वज्र ज्वाला केवल अपने मंत्र से हाथ का स्पर्श कर कर उसको ठीक कर देती थी। इतनी विद्या थी वज्र ज्वाला के पास। पर समय आया, करकटी के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम भीम था, जिसका नाम भीम है। पति मर चुका है, कुंभकर्ण मर गया, गर्भ में बच्चा था। अब विधवा होने के बाद, बेधव्य होने के बाद में बच्चे को जन्म दिया। परम पूज्य 1008 श्री बागेश्वर महाराज जी पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत परम पूज्य गुरुदेव का। सिंहासन लगा, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। सिंहासन लगा, सोफा लगा। बागधीश जी महाराज श्री पधारन, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। एव श्री वल्लभ प्रभुनो नाम हमने प्राण प्यारो छे। एव श्री वल्लभ प्रभुनो नाम हमने प्राण प्यारो छे। एव श्री वल्लभ प्रभुनो नाम हमने प्राण प्यारो जी।
एक बार जोरदार ताली बजाकर परम पूज्य गुरुदेव श्री वागीश जी महाराज जी के लिए श्री वल्लभाधीश